जो हमारे 8 महीने गुजरे हैं, महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और मुझे मेरे साथी कहेंगे शहबाज शरीफ साहब वेल डन, मुझे बताओ बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें। एक जरूरी ऐलान सुनिए, किसी ने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कराना हो, हमारे मुल्क के हुक्मरान तुम्हारे लिए हाजिर है। दिल करता जाके उसकी कुंडी खड़का के पूछूं कि देख अड़िया तो तूने तीसरी शादी बुशरा से करनी थी तो मैं मर गई थी क्या? अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से कसम से ज्यादा प्यारा है। दुनिया में नाजायज औलाद तो आपको हर मुल्क में मिल जाएगी, मगर नाजायज हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी और अलमशहूर सुसरा। जैसे आप मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं बड़ी खुशी होती है और बड़ा दिल खुश होता है, बाग बाग होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मज़ीद मेरे प्रोग्राम को देखा करें और शेयर किया करें ताकि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बढ़ते जाएं और आपको अच्छी चीज़ें मैं दिखाता रहूं। तो पहला क्लिप जो मैं आपको दिखाने लगा हूं उसके बारे में ये है कि वो डेनिस लिली साहब जो थे वो बॉल करवा रहे थे। डेनिस लिली बहुत फास्ट बॉलर, कमाल हुआ दुनिया का बॉलर। और उसके ऊपर जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब पूरी उनकी डेफिनेशन बता रहे थे। सलीम आफ्ताब और इंतखाब आलम साहब जो हमारे पुराने खिलाड़ी थे वो विकेट पर मौजूद थे और डेनिस लिली जो है वो बॉल इस तरीके से फेंक रहा था कि उनको कहीं यहाँ लग रही थी, कहीं यहाँ लग रही थी और कहीं इधर लग रही थी और बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी हो रहे थे। और डेनिस लिली की बॉल जो थी वो समझ ले बिजली की तरह आ रही थी। तो उस पर जो है ना उसके बाद उन्होंने साथी जो खिलाड़ी हैं सलीम आफ्ताब जो साथ उनके कर रहे थे तो उन्होंने कहा वेरी गुड इंतखाब, आप डटे रहना इस तरह ही, वेरी गुड। तो मियाँ साहब ने इस पर क्या कहा? उसने कहा कि वेल डन, तो बहुत अच्छा है, मुझे बताओ बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। जो हमारे 8 महीने गुजरे हैं, महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह डेनिस लिली की गेंद बरकफ्तारी से चल रही थी। और मुझे मेरे साथी कहें कि शहबाज शरीफ साहब वेल डन, मुझे बताओ बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। कह रहे इस चीज को छोड़ो, बाहर जाने का रास्ता दिखाए। इंतखाब आलम साहब ने ये कहा। और महंगाई जिस अरूज पर है वो मियाँ साहब आपको तो बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपने बाहर जाने का रास्ता नहीं देखना, आपने अवाम के लिए कोई रास्ता ढूंढना है। अवाम के लिए ढूंढना है रास्ता कि अवाम के लिए कौन सा आसानी का रास्ता होगा और वो रास्ते ढूंढने हैं। बाहर तो समझो भूल जाएं आप, बाहर क्यों जाना है आपने? आपने हमारी खिदमत करनी, रहकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है और ये मामला तो नहीं है। तो आपके खिलाड़ी आपको ये तो नहीं कह रहे डटे रहो और आप भी उनसे कह रहे हैं कि बाहर आने का रास्ता मुझे बताओ कि मैंने निकलना कहाँ से। अच्छा चलें जी, थोड़ा सा आगे उन्होंने क्लियर कर दिया। शुक्र ये है कि बॉलरों को, नहीं तो आपको पता है शाहीन अफरीदी जिस तरह बॉल करता है, शाहीन अफरीदी तो उनके समझ लो कि आलू पा देना, पंजाबी कहते नहीं कि आलू पा देना है, इतने भी इधर भी इधर भी। क्लियर कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने जरा। और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लिली ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें, मेरी मुराद ये है कि उनकी विकेटें उड़ाएं आप उनकी। शुक्र है शहबाज शरीफ साहब आपने क्लियर कर दिया, वगरना हमारे बॉलर तो सब में बैठ गए भी। हमारे वजीर आजम ने कहा कि कुटो इन्होंने मारो, वो तो उठा के गेंदे मारते इस तरह से। शुक्र आपने ये कह दिया कि इनकी विकेटें उड़ाओ, यानी डटे रहो और इनकी विकेटें उड़ाओ। चलें, थैंक यू वेरी मच, आपने क्लियर तो किया। बाकी मेरे व्यूवर्स बताएंगे क्या क्या क्लियर होना है और क्या नहीं होना, वो बाकी मेरे व्यूवर्स बता देंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में। चले जी, एक तो हमने सुना था ना सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है और बड़ी चल रही है, सब्दी माँ आ गई है, सब्दी माँ आ गई है। और मैंने देखा है कुछ चीज़ें, कुछ हैं मामलात, लेकिन रोड पर अभी तक मामलात ऐसे नहीं हैं कि आम पब्लिक में वो मामलात नहीं है। काम कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ मंसूबे आपके नज़र आ रहे हैं। सब्दी माँ आ गई है, अब सब्दी माँ तो आ गई है, अब सब के बाद माँ के बाद अब दिखाएंगे जरा कौन आ गया है। एक बैठा साडा बाबा और मेरा बाबा कल्ले तो नहीं, ये यूसर ना तो ने सारे रा प्यो है। सुना है जी, अब माँ के बाद
अब्बा जी भी आ गए। पहले पता नहीं किधर थे। हंस ओ भाईजान, हमारे पास हमारे ही माँ बाप ठीक हैं, खुदा के लिए हमें अपने माँ बाप की खिदमत। मेरे तो खैर माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके, और जिन जिन के माँ बाप हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन माओं को सलामत रखे, सबको सलामत रखे, और लंबी उम्र दराज करे, उनकी लंबी उम्र दे। बाकी बाप अपना भाई अपने पास रखो, तुम्हारी मेहरबानी है। सानू मुल्तानों जो भेजना जिन्हों ने सोन हलवा भेजो, बाप मत भेजो, टेंशन ना लो इस चीज़ की। अजीब गल है, जेदा उठता है सब दा प्यो है। क्यों प्यो है पूरे पाकिस्तान का? भाई पागल हो आप, अजीबो गरीब सी बातें कर रहे हो। छोड़ो भैया, किसी का बाप कोई नहीं है। एक ना 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, और 8 फरवरी को फिर योम स्याह मनाया गया। योम स्याह किस तरीके से मनाया गया? काली पट्टियाँ तो लोग बांधते हैं, इधर भी काली पट्टी बांध लेते हैं, काले झंडे उठा लेते हैं, जो कुछ भी होता है। लेकिन यहाँ अनोखे तरीके से ज़रा दिखाइएगा जी किस तरह हुआ योम स्याह। अच्छा जी, ये योम स्याह पे ना गुब्बारे उड़ाए हैं, और इतने सारे गुब्बारे उड़ाए कि जिसमें इंडिया भी परेशान हो गया। ये जाकर इंडिया के बॉर्डर पे गिरा, और एकदम से उन्होंने कहा पाकिस्तान तो को बम आ गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, वो घबराए, परेशान हुए इंडिया वाले भी। नीचे जब उन्होंने फिर देखी तस्वीरें, इमरान खान साहब की मोहब्बत की इंतहा है, इमरान खान साहब की तस्वीरें देखी और ये देखी, फिर उनको पता लगा कि ये तो बैलून है, ये तो जो उड़ा रहे हैं हवा के अंदर, ये वो फलां फलां फलां, इस तरह से हुआ। वरना इंडिया वाले भी परेशान हो गए थे। बड़ा अच्छा उन्होंने तरीका अपनाया कि पट्टियाँ नहीं बांधी, चलो जी काले रंग के गुब्बारे उड़ा देते हैं। तो योम स्याह इस तरीके से मनाया गया, ये मोहब्बत। और वहाँ लोग आए भी बहुत सारे। अब वहाँ पर आए हुए लोगों क्या कर रहे हैं जी जरा? ये तस्वीर क्यों उठाई हुई है आपने? जुनून है। ये अपने बीवी बच्चों से भी ज्यादा प्यार है। अच्छा ना कर, नहीं यार ऐसे ना कर पाऊं। अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से कसम से ज्यादा प्यार है। अरे क्या बात है जी, अपने अपने अंदाज होते हैं मोहब्बत के, प्यार के, अपने अपने अंदाज होते हैं। और यकीन जाने कि हैरान कुन बात है कि बहुत कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी इमरान खान की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकली। और वो कह रहा है कि मैं अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा इससे प्यार करता हूँ। यानी मोहब्बत की इंतहा है कि उस लीडर के लिए, इमरान खान जैसे लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत जो है, मैं भी रोड पे घूमता हूँ, दिलों में से निकालना इमरान खान को बहुत मुश्किल है। और बाकी तो अल्लाह ही वारिस है, बाकी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, डोंट वरी। हमारे लिए सोचने वाली बात ये है कि पाकिस्तान ने आगे कैसे बढ़ना है, उस बात को सोचना है। चलो यहाँ तो मोहब्बत थी ही थी, अवाम तो मोहब्बत खान साहब से करती ही है, लेकिन फनकार बरादरी क्या करती है जी? दिखाइए जरा। लेकिन मैंने सोचा कि सारे अंग्रेज तो पंजाबी बोलने लग गए, तो हम भी जाके थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लेने के साथ। तो मैं आ गई, लेकिन आके तो मैंने ये देखा कि ये सारा यूके उसी का दवाना है जिसकी कि मैं भी दवानी हूँ। किसकी? हाय हाय, नहीं वही, नहीं वो उस बेवफा की जिसने 6 बार शादी की है। दिल करता जाके उसकी कुंडली खड़का के पूछूं कि देख अड़िया, जो तूने तीसरी शादी बुशरा से करनी थी तो मैं मर गई थी क्या? ये बुशरा अंसारी साहब हैं, कमाल आर्टिस्ट हैं, कमाल 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 कमाल, बहुत कमाल फनकार हैं। और देख लें, वो भी ये कह रही हैं, यानी कि बुशरा अंसारी साहिबा भी ये कह रही हैं, क्योंकि वो बुशरा बीबी हैं और इनका नाम बुशरा है, तो बुशरा से उन्होंने किया है कि अगर आपने बुशरा से शादी करनी थी तो फिर मुझसे करते, मैं मर गई थी। यानी पूरा दीवाना है, जिसका यूरोप भी पूरा दीवाना है, और ये है वो कह रही यूके भी सारा दीवाना है, और सारे दीवाने हैं उसके, उस तरह मैं भी दीवानी हूँ उसकी। तो खान साहब की दीवानी देखें, मसलन बुशरा अंसारी साहब इतनी बड़ी एक्टर हैं और कमाल है कि इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। यहाँ भी इमरान खान की मोहब्बत में लोग बहुत सारे दीवाने हैं, कुछ भी करते रहे वो मोहब्बत नहीं निकलने वाली है, ये मैंने देखा है लोगों के पास जाकर। बाकी आपकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे ही आप प्यार लोगों के दिलों में जगाएंगे। लेकिन अभी जो लोगों के दिलों में प्यार तो नहीं जग रहा, क्योंकि लोगों के जगराते और नींदें सब कुछ हराम हो गई है। जो रेडी का निज़ाम और खुला हो रहा है, जो सुथरा पंजाब बन रहा है, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। बहरहाल वो भी आप हल निकाल ही लेंगे, मुझे यकीन है इस बात का। अच्छा जी, आगे ना
ऐलानात तो बहुत सारे होते हैं, यानी आप मस्जिद में फौतगी का ऐलान भी होता है, फिर मेलियां ते भी ऐलान होते हैं, बहुत सारे ऐलान होते हैं, बहुत सारे ऐलान किए जाते हैं कि हैरान कुन ऐलान होते हैं। लेकिन यहाँ कोई अनोखा ही ऐलान हो रहा है, क्या अजीबो गरीब सा ऐलान हो रहा है। क्या ऐलान हो रहा है जी? एक जरूरी ऐलान सुनिए, किसी ने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कराना हो, हमारे मुल्क के हुक्मरान तुम्हारे लिए हाजिर है। यार लोगों का जहन मैं सोचता हूँ कि कैसे चलता है यार, कैसी कैसी बातें और कैसी कैसी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हैं लोग। और यार कहते हैं कि किसी ने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कराना हो तो हमारे, ओह माय गॉड, यकीन रखो यार भैया, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सुकून से देखते जाएं और इनको अपना पीरियड पूरा करने दें, देखें ये क्या करते हैं, क्या कुछ करके दिखाते हैं। उन्हें तो प्रावा क्यों ऐलान करने लगते हैं, तेरी मेहरबानी। चले बहरहाल आपका प्यार है अपनी पार्टी से और आप ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं। ऐलान तो आपने सुन ही लिया, लेकिन यहाँ हमारे बड़े ही लेजेंड, ज़रा दिखाइएगा जी अनवर मकसूद साहब को। दुनिया में नाजायज़ औलाद तो आपको हर मुल्क में मिल जाएगी, मगर नाजायज़ हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। ये अनवर मकसूद साहब हैं, बड़े ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं, बड़े पढ़े लिखे और बड़े इल्म वाले इंसान हैं, बड़े लेजेंड। लेकिन यहाँ तो इन्होंने अजीब ही कह दिया। सुन आपने लिया, अपने मुंह से मैं नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि वो जो बात बच्चों के बारे में उन्होंने की कि नजायज़ हुकूमत अगर आपने, वो आपको पाकिस्तान में मिलेगी। क्या बात है जी अनवर मकसूद साहब, ज़हीन आदमी आप। अच्छा जी चलें, इंसान शादियों पे जाता है, बड़ा कुछ खाता है, कुछ ऐसा मामले होते हैं, ये होता है वो होता है, और शादी के इंतज़ार में रहता है कि सोचता है कि यार साकी खान की शादी आ रही है, साकी की शादी आ रही है, या फलां की आ रही है, या किसी की भी आ रही है शादी, फलां कोई भी नाम हो, उसकी शादी में जाऊंगा तो वहीं खाऊंगा। सुबह से भूखा रहता है, कई लोग इंज होंगे ना सवेर दे भुखे रहंदे ने, खांदे ही कुछ नहीं। वो कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, उत्थे जाकर रज के खावांगे, ब्याह आ गया होगा। अब वहाँ शादी तो कर ली और शादी में शादी भी हो गई, और शादी के अंदर खाना जब चला और उसके बाद क्या हुआ जी? शादी की तकरीबात से मेहमान अपने घर जाते हैं, लेकिन लाहौर में एक अनोखी शादी हुई जहाँ पे सारे के सारे मेहमान शादी हॉल से सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। लाहौर के तमाम अस्पतालों में मरीजों का रश लग गया। यानी शादी के बाद लोग घरों में भी वापस चले जाते हैं और लोग दूल्हा दुल्हन हनीमून पे निकलते हैं। यहाँ तो हनीमून की बजाय अस्पताल पे जा रहे हैं, स्ट्रेचरों पे जा रहे हैं। यार हनीमून ही नहीं मनाया गया। यानी 200 के करीब जो बंदा है वो फूड पॉइजन का शिकार हो गया, और वहाँ पर इतना खा लिया, अन्य बात है खाता होएगा मेरे ख्याल में कि इतना खाया कि यार हद ही हो गई कि बंदा खाता है, प्लेटां लोग भर लेते। मैंने देखा शादियों में डाले जा रहे होते हैं, ये भी पालो ब्याह, पता नहीं फिर साल बाद आना है या 2 साल बाद किसी ने सानू ब्याह ते बुलाना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम जो खा रहे हैं कितना खा रहे हैं। बाकी शादी हाल वालों ने भी जो खाना अरेंज किया वहाँ पर, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा भैया अल्लाह का वास्ता है कोई ऐसा एहतियात किया करें, खाने में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। 200 बंदा बीमार हो गया यार, और कुछ की तफ्तीशनाक हालत है और अजीबोगरीब सी बड़ा अजीब ही मामला है। बहरहाल ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया है। इंशाअल्लाह ताला ये व्लॉग मेरा जो है वो आपको बहुत पसंद आएगा, और आप इस पर कमेंट्स भी करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में आप बता भी देंगे मुझे क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और अच्छे कमेंट्स आप करते हैं मेरे लिए, दुआएं भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। इन सब बातों के बावजूद मैं कहता हूँ कि हमारा हाथ, जो हमारा मुल्क है, वो फिर भी मजबूत हाथों में है और हमेशा सलामत और कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। और एक चीज़ मैं कहता होता हूँ कि परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं।
और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ करता है। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ है।